अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एनडीए में करीब करीब सीटों का पूरा समीकरण तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए रामविलास पासवान की एलजेपी को 41 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 25 सीटें, वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी को 20 सीटें बीजेपी दे सकती है, जबकि खुद बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो करीब करीब सीटों का बंटवारा और फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसका ऐलान शाम करीब 6:30 बजे किया जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब लगभग सभी इस बंटवारे से खुश हैं। कल जो मीटिंग हुई थी इसमें सीटों पर माथापच्ची की गई, उसके बाद ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बिहार चुनाव के लिए सीटों का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मांझी की पार्टी को लगभग 20 सीटें दी गई हैं। ब्रिजेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, पहले जीतन राम मांझी और साथ ही रामविलास पासवान दोनों ही अपने को दिए गए सीटों से नाराज थे, खुश नहीं थे। हालांकि खुले तौर पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब क्या फॉर्मूला सेट हो गया है? सब जो है वो संतुष्ट है अपनी सीटों से? हाँ नेहा, सारे लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि परसों जब रामविलास पासवान मीटिंग हुई तो उसमें रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने बीजेपी को साफ तौर पे बोला कि कुछ भी हो जाए वो किसी भी सूरत में 40 से कम सीट लेने को तैयार नहीं होंगे। उस वक्त बीजेपी उनको 35 सीटें दे रही थी। कल देर रात जो मीटिंगें हुई हैं, मीटिंगों के दौर में ये तय हो गया कि बीजेपी उनको 41 सीट देगी, लगभग 41 सीट देगी, और जो उनके द्वारा डिमांड की जा रही सीट से एक ज्यादा है। जीतन राम मांझी शुरू से ही बीजेपी के द्वारा दिए गए सीटों से संतुष्ट थे। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में बीजेपी के साथ एक सहयोगी दल बन के लड़ना था, और जो सीटें उनको मिली हैं 15 सीटें उनको मिली हैं, और उस वक्त जो 5 विधायक जो हमें सुनने में मिल रहा है कि 5 विधायक उनके साथ हैं, वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी तक जो फॉर्मूला सामने आया है उससे सारे दल सहमत हैं। मीटिंग का दौर एक तरह से खत्म हो चुका है। 11 बजे बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह के घर पे बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, और शाम 3 या देर शाम 6:30 बजे सीटों के आखिरी सीटों का ऐलान किया जा सकता है। ब्रिजेश, और औपचारिक ऐलान कितने बजे तक किया जाएगा? औपचारिक ऐलान का जो समय अभी हमें बताया जा रहा है वो देर शाम 6 साढ़े 6 के आसपास का बताया जा रहा है। इस वक्त तक उम्मीद है कि बीजेपी और बाकी सहयोगी दल जो इस वक्त सारे लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं, इन सारी सीटों का ऐलान किया जा सकता है। जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब लगभग सभी पार्टियां जो कि एनडीए में शामिल हैं वो सीट बंटवारे से खुश हैं, संतुष्ट हैं। ब्रिजेश, एक और बात, जिस तरह से सीट बंटवारा किया गया है, खासतौर पर जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, सभी को बुलाकर मीटिंग की गई और इस वक्त दिल्ली में सभी मौजूद है। क्या मीटिंग का एक और दौर हो सकता है आज शाम औपचारिक ऐलान से पहले? अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से मीटिंगों का दौर लगभग खत्म हो चुका है। करीब 10 बजे आखिरी एक मीटिंग थी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शिवराज सिंह, अनंत कुमार जो बिहार के चुनाव के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनसे मिलने गए। उसके अलावा जीतन राम मांझी और 3-4 बड़े नेता भाजपा प्रेसिडेंट अमित शाह के घर मुलाकात का एक सिलसिला हो चुका है। तो लगभग जो सीटों पर जो आखिरी संस्तुति है वो एक तरह से पूरी तरह बन चुकी है। अब जो भी मीटिंगें हो रही वो एकदम औपचारिक हैं, और सीटों का जो फाइनल बंटवारा है वो कमोबेश पूरी तरह से तैयार हो गया है। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 बीजेपी के विधायकों के साथ चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी ने इस तरह से सीटों का बंटवारा किया है ताकि सहयोगी दल अपनी अपनी सीटों से खुश हों, संतुष्ट हों और सार्वजनिक तौर पर कोई भी बयानबाजी ना की जाए। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।